सवाल नंबर 13। तो ये रहा हमारा सवाल, ये लीजिए। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और फिर उसका डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इस सवाल को देखेंगे कि हल कैसे होगा। सबसे पहले एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस। आप एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से क्या कर रहे हैं, समुद्र में देख रहे हैं। और जो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप हॉरिजॉन्टल लेवल से अब नीचे की ओर देख रहे हैं। वहाँ दो शिप हैं, एक 30 डिग्री पर, एक 45 डिग्री पर है, और दोनों शिप एक दूसरे के लाइन में आगे पीछे हैं। हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कि दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट डायग्राम है हम सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। ये रहा आपका लाइट हाउस, और लाइट हाउस ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, सी लेवल, और ये रही फर्स्ट शिप की पोजीशन, और ये रही सेकंड शिप की पोजीशन। ओके, ये दोनों शिप की पोजीशन है, और ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल, जिसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि कौन सा शिप कहाँ है। तो जो फर्स्ट शिप है वो it is at an angle of 30 degree, and the second ship is at an angle 45 degree, and your lighthouse जो है उसका हाइट है, your lighthouse have a height of this is 75 meter, ये हाइट 75 मीटर है। और हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी, और ये रहा पॉइंट डी, और ये रहा पॉइंट ई। अब आप यहाँ देखें कि जो ए ई जो है ये बी डी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा, और एंगल एट सी जो है वो 45 डिग्री होगा। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखें कि हमारा जो की आइडिया है वो क्या है। हमने जो निकालना है वो ये वाला पार्ट है, सी डी हमारे लिए अब अननोन रहेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि कोई, चलो सी डी हम कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट सी डी। ये सी डी हमारे लिए अननोन रहेगा, दिस पार्ट इज अननोन फॉर अस, ये हमने कैलकुलेट करना है दिस डिस्टेंस। हम यहाँ देखेंगे हमारा जो की आइडिया क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। द की आइडिया इज, जो की आइडिया हमारे पास रहेगा कि जो कॉमन साइड इज नाउ नोन टू अस, कॉमन साइड जो है, कॉमन साइड इज नोन टू अस, नोन टू अस। इसका मतलब हम इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना दिस टाइम, बट यू हैव टू डू, हमें अननोन टू नोन। जो कॉमन साइड है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स की, जो राइट ट्राइंगल है उसकी एक साइड कॉमन है, और हमारे पास अब दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा। हमारे पास होता है, देखिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, और नाउ एंगल एट ए एंड एंगल एट सी और एंगल एट डी। तो आप यहाँ देखें कि इसमें आपको एक साइड पता है, ये साइड पता है, और यहाँ एंगल एट सी पता है। एक साइड एक एंगल पता हो, हम सब इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी आप साइड में देखें उसमें भी परपेंडिकुलर पता है और एक एंगल एट डी पता है। तो हम अब दूसरा की आइडिया हम यूज़ करेंगे कि जब किसी राइट ट्राइंगल का हमें एक साइड और एक एंगल पता हो तो उससे हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो ट्राइंगल ए बी सी से हम बी सी को कैलकुलेट कर लेंगे,
इस पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। और बड़ी ट्राइंगल में से आप बी डी को कैलकुलेट कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। अब रहा हमारा प्रोसेस, हम इसको करेंगे कैसे, तो हम शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट दिस प्रोसेस नाउ। लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारा पहला ही काम होता है, हमें लोकेशन के हिसाब से चलना होता है। ये आपके पास हुई राइट ट्राइंगल 1 और ये हुई आपके पास राइट ट्राइंगल नंबर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल वो रही ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी, एंड और आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है ए बी इज 75 मीटर and then BC is unknown for you, and angle at C is 45 degree. Now you can just make the ratio कि आप BC को निकाल लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा BC upon 75, okay, this is base upon perpendicular, that is cot 45 degree, okay. So we know that cot 45 degree is 1, so BC is equal to 75 into cot 45 degree is 1 into 1, so I can write now BC is just 75 मीटर। so ये आपके पास आ गया BC पार्ट, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इन राइट ट्रायंगल। ये रहेगी हमारे पास ए बी डी, जिसके लिए एंगल एट बी, जो राइट एंगल रहेगी बी के ऊपर, और उसका जो एंगल डी है वो रहेगा 30 डिग्री। और यहाँ आपके पास जो नोन साइड है ए बी, दिस इज वंस अगेन 75 मीटर, एंड बी डी ये आपको कैलकुलेट करना, ये आपके लिए अननोन साइड हो जाएगी। तो हमारा इसमें की आइडिया अननोन टू नोन ही है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये रहा बी डी, ये अननोन है, और जो नोन साइड है वो कॉमन साइड है, दैट इज 75 एंड इट इज cot 30 डिग्री, okay. So cot 30 degree is under root 3, so I can write BD is equal to 75 cot 30 degree, and BD is equal to 75 under root 3। so ये आपके पास एक सेकेंड इंफॉर्मेशन है। अब आप यहाँ से देखें कि आपसे सवाल क्या पूछा है और आपके पास अभी तक जानकारी कितनी है। आपसे सवाल पूछा है कि एक जहाज यहाँ चला हुआ है, सी पॉइंट पर है, और एक जहाज डी पॉइंट पर है। पूछा कि आप इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, सी डी आपको निकालना है। सी डी इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो अब आप क्या करें, ये जो पार्ट है ये आपके पास आ गया, ये पार्ट है आपके पास 75 अंडर रूट 3, और जो BC पार्ट है ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास 75 है। मीटर यहाँ लिखना जरूरी है, मीटर यहाँ लिखना चाहिए। तो अब आपके पास ये रिमेनिंग पार्ट है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक दूसरे को घटा देंगे बस। हम यहाँ लिखते हैं the distance between the two ships is the distance between the two ships क्या होगा, BD माइनस BC। तो आप यहाँ लिख सकते हैं BD 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। तो 75 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर वाली चीज़ों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
सो ये आ गया √3 - 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको आप यूनिट साथ में लिख दीजिए, मीटर। सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस। Okay, so now we will go for another question. For that sake you have to go to the next page. अगले पेज पर हम चलते हैं नए सवाल के साथ। ये रहा आपका सवाल नंबर 14। तो सबसे पहले हम आपके साथ सवाल शेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। और अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें डायग्राम ऑलरेडी बना है, तो पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। इसका एग्जाम्पल, इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपने किया है शुरू में। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखिए, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट के ऊपर ये बैलून है, ये भी और ये भी दोनों ही। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree। एक बार जब उसको देख रही है तो यहाँ इस बैलून को ए पोजीशन पर देख रही है, कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। मीन्स ये बैलून जो है वो यहाँ से दूर को खिसक जाता है। तो जब दूर को खिसकता है तो एंगल घट जाता है, 30 डिग्री रह जाता है। सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इतने समय में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लोकेशन को P लिख दूं और इसको Q लिख दूं, तो हमसे ये पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हमें PQ जो है वो इवेल्यूएट करना है। PQ जो है हमें इवेल्यूएट करना है। तो हमारा इस सवाल को निकालने के लिए जो की आइडिया होगा वो क्या होगा। सबसे पहली बात तो है कि ये जो हाइट है गर्ल की 88.2 है, और ये जो दोनों AP और BQ, AP और BQ जो है दोनों बराबर है। यहाँ देखिए आप, AP इज इक्वल टू BQ। अब दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक राइट एंगल डेट P है और दूसरी राइट एंगल डेट Q है। एक बात। दूसरी बात आप देखिए, जो हमारे दोनों कॉमन साइड हैं वो अभी आपको पता है। इसका मतलब हमारा कॉमन आइडिया, जो कॉमन साइड कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी आपको दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यदि कॉमन साइड पता हो तो हम सीधा अननोन टू नोन की रेशो लगा देते हैं, बस, और कुछ नहीं अब करेंगे। इसका मतलब इस राइट ट्राइंगल से हम ए बी पी ए ओ रख लेते हैं इसको। अब हम ओ पी कैलकुलेट करेंगे और ओ क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ओ क्यू में से ओ पी घटा देंगे। दूसरी बात, ये जो आपका बैलून है वो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचा है, तो उसकी जो हाइट है वो गर्ल्स के जो आइज़ के हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी रह जाएगी, 88.2 में से आपने उसकी हाइट घटा देनी, दैट इज़ 1.2। सो ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम इसके साथ सवाल को हल करना शुरू करते हैं और देखिए कितना आसान है सोल्यूशन। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, हाइट ऑफ द बैलून ये काम कर लेते हैं पहले। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम आइज लेवल ऑफ द गर्ल। गर्ल के आइज के लेवल से हाइट, बैलून की हाइट कितनी है, ये आ जाएगी 88.2 माइनस 1.2, दिस इज इक्वल टू 87 मीटर। ये वाला पार्ट अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आप इसको देखें कि ये जो हाइट अब रह जाएगी, ये रह जाएगी 87 मीटर। अब नॉन साइड आपके पास ये रह जाएगी यहाँ 87 मीटर, और ये वाला पार्ट भी ये रह जाएगी अब हाइट 87 मीटर। ये अब ये पार्ट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको एक डायग्राम से आप देख लें तो आप
यहाँ आप देख लें, ऐसा है। अब आपके पास जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका ये साइड 60 डिग्री है और ये साइड जो है 87 मीटर है। ओके, सो यहाँ अननोन टू नोन लगा दें, ये वाला पॉइंट ओ है, ये पी है और ये ए है। ओके, और जो दूसरी ट्राइंगल है, दूसरी राइट ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके की है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब जो ये एंगल है दूसरे केस में ये 30 डिग्री है और ये वाली साइड फिर 87 है और इस पॉइंट्स के नाम में ये ओ है, ये क्यू है और ये बी है। ओके, इसको आप 1 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए। अब ये देखिए कॉमन साइड जो है वो नोन है, तो हम अननोन, इसको अननोन टू नोन की रेशो बना के निकाल लेंगे हम। इन ट्राइंगल ओ ए पी angle O is equal to 60 degree and angle at P is 90 degree. Side AP is equal to 87 meter. अब आप यहाँ से निकालिए OP upon 87, base upon perpendicular is cot 60 degree. Okay, so here OP is equal to 87 into cot 60 degrees 1 upon under root 3. This is 1 upon under root 3 बराबर है 87 अपॉन अंडर रूट 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं OP जो है वो है 87 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। दिस इज बट योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप आगे चलें, सेकेंड पार्ट में in triangle OBQ, we have angle at Q now 90 degree and angle at O is 30 degree. अब आप यहाँ करें OQ आपके लिए अननोन हो जाएगा अपॉन वंस अगेन 87 and this is equal to cot 30 degree. So now OQ is equal to 87 and cot 30 degree is under root 3. This is 87 under root 3. So you have now two values. Mark this as equation number 2. अब आपसे जो पूछा है the distance traveled by the balloon, the distance traveled by balloon is by balloon. Distance traveled by the balloon is OQ minus OP. So OQ is 87 under root 3 minus 87 upon under root 3. Okay. So this is PQ is equal to 87 कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो PQ इज इक्वल टू 87, LCM आ जाएगा अंडर रूट 3,
यहाँ आ जाएगा 3 minus 1 because you have done it so many times. How to do it? This is 87 into 2 by √3. आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ आ जाएंगे 29 and then it is equal to PQ is equal to 58 √3 meters. This is the answer of the question. This question was so simple. Now we will move for another question. चलते हैं अगले पेज के ऊपर. ये रहा आपका सवाल नंबर 15. This is the question number 15 now. This is question number 15. अब हम इस सवाल को करेंगे. सवाल बहुत आसान है ये सब. सवाल कुछ इस तरीके का है कि go on to solve another question. और ये रहा आपका सवाल नंबर 15. ये हम सवाल करेंगे. सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और ये रहा आपका सवाल. तो सवाल कुछ इस तरीके का है कि ए स्ट्रेट हाईवे रोड, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. एक हाईवे का जो रास्ता है वो टावर की ओर आ रहा है. द मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ. वो टावर के ऊपर बैठा आदमी जो है वो कार को देख रहा है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री है. विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. वो एक फिक्स स्पीड के साथ टावर की ओर आ रही है. और 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद में, इस बात को ध्यान से देखना है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, वो नज़दीक आ जाती है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू अप्रोच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट. ये कुछ नए तरीके का सवाल है, पर थोड़ी सी टेक्निक समझने के साथ हम इस सवाल को बड़े आराम से कर लेंगे. एक इस चीज़ का अपना ध्यान देना, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है. हम सवाल को शुरू करते हैं. एक जो ऑब्जर्वर है वो टावर के ऊपर है. तो ये रहा वो टावर और ये रहा रोड. और अब आप देखिए कि यहाँ से एक जो कार है, ए मैन स्टैंडिंग द टावर, एक कार को देख रहा है. शुरू में जब उसने कार को देखा तो जो कार है वो यहाँ उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब वो ऊपर से देख रहा है. तो हमें सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाना पड़ेगा, एक सरफेस, और ये हो जाएगा. ये एंगल रहेगा. सबसे पहले जब उसने देखा इसको तो ये एंगल था 30 डिग्री. ओके. और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, 6 सेकंड के बाद, जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इतना हो जाता है, लो, ये बन जाता है 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो आप देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. हम इसको मार्क कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये ई हो गया. आप यहाँ देखिए ए ई इज पैरेलल टू बी डी, इसलिए जो ये एंगल है यहाँ, ये यहाँ 60 डिग्री होगा, और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा. दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. सवाल ये है कि अब
आपको कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद आफ्टर 6 सेकेंड। देखिए डी पॉइंट से जब आप उसको पहली बार देखते थोड़ा समझना है, डी पॉइंट पर जब उसको पहली बार देख रहे हैं तो सी पॉइंट तक आने में उसको 6 सेकेंड लगते हैं। सो अब मान लीजिए, अब हमें टाइम और वेलोसिटी के साथ हमने सवाल नहीं किए हैं, सी और डी के बीच में डिस्टेंस क्या है हमें ये चाहिए। ओके, सो लेट, हम ये मान लेते हैं, लेट ये सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सवाल सेम वैसे का वैसा ही होगा, और हम थोड़ा सा इसको बताते हैं आपको कि सबसे पहले हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो, क्योंकि उसी के हेल्प से हम करेंगे, बाकी तो सब कुछ सेम है। इसको हम ट्राइंगल नंबर, राइट ट्राइंगल नंबर 1 और इसको राइट ट्राइंगल नंबर 2 ले लेते हैं। तो ये साइड हमने कॉमन साइड को ही इवेल्युएट करना है, वी विल इवेल्युएट द कॉमन साइड। बट प्रॉब्लम इज कि हमें नोन साइड कोई पता नहीं है, पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट द, देखिए बड़े आराम से हो जाएगा ये। लेट द स्पीड ऑफ द कार इज, स्पीड ऑफ द कार इज, ध्यान से देखना, इज सम एक्स मीटर 1 सेकेंड में। इसका मतलब हुआ कि आपकी कार जो है वो 1 सेकेंड में x मीटर चलती है। तो यहाँ ये बताया गया कि वो 6 सेकेंड में D से C तक पहुँचता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स फ्रॉम D टू C। अब देखिए आप, आपके पास आ जाएगा x मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड। अब आपको साफ पता चल गया कि वो 6x मीटर दूरी पर आ गई है। ये जो डिस्टेंस है ये 6x मीटर है, क्योंकि आपको ये साइड पता होना बहुत ज़रूरी है। जो C और D के बीच में डिस्टेंस है वो x मीटर है। अब सवाल हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से वो टावर, फुट ऑफ द टावर तक कितनी जल्दी आ जाती, ये पूछा है आपसे। BC, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, which is approached to the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ वो पहुँच जाती है 6 सेकंड में। यहाँ से यहाँ तक आने का जो डिस्टेंस है, जो समय है, वो आपसे पूछा है। तो हम ये पहले इमेजिन कर लेते हैं। लेट द कार will reach from C to B in T seconds। T सेकेंड्स में वो पहुंचती है। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, बिटवीन B एंड C, तो क्या हो जाएगा? जो आपका जो स्पीड है वो है x मीटर पर सेकेंड इंटू T सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे। ये डिस्टेंस जो है वो कोई xt मीटर है। अब ये भी हमें पता चल गया। ये देखिए, C से B की जो दूरी है वो xt मीटर है, इतने मीटर है। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई। अब आप सेम जो की आइडिया है वो लगा दीजिए। की आइडिया टू सॉल्व द, इसके लिए हमारा की आइडिया क्या रहेगा? अब की आइडिया कैलकुलेट, अब आप करिए कॉमन साइड। अब आपको फिर कैलकुलेट करनी है कॉमन साइड विच इज़ AB। ओके, अब सवाल आपका बहुत आसान है, आप करिए AB, बाकी खुद अब सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। AB अपॉन XT
ए बी अपॉन एक्स टी जो होगा वो होगा tan 60 डिग्री। तो जो ए बी है वो हो जाएगा एक्स टाई टी, और tan 60 डिग्री होता है √3। दिस इज √3, so ए बी इज इक्वल टू √3 xt। ए बी इज √3 xt। सो इट इज वेरी सिंपल। देखिए इसको आप पहले की तरह इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरे ट्राइंगल में चलिए। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ऊपर हमने लिखा नहीं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ एंगल एट डी जो है वो 30 डिग्री होगा। यहाँ एंगल ये है फ्रॉम ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल एट बी इज 90 डिग्री एंड एंगल एट सी इज 60 डिग्री। अब एंगल एट डी इज 30 डिग्री एंड बी डी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 6x। ये साइड इतनी है। ओके, अब यहाँ करिए आप ए बी अपॉन एक्स टी प्लस 6x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, और यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे। अब आप इसको एक सेम सिंगल कंसेप्ट से आप इसको सारे के सारे को सॉल्व कर देंगे। आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 6x इंटू tan 30 डिग्री। ओके, सो नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दीजिए। This as equation number 2. From equation 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही सेम इन्फॉर्मेशन दे रही है। आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स टी, आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स टी प्लस 6x एंड tan 30 इज 1/√3। दिस इज √3 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसका डिवाइड 1 से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद एक्स टी प्लस 6x √3 इंटू √3 3, ये आ जाएगा 3xt। ओके, सो आप यहाँ लिख दीजिए 6x इज इक्वल टू 3xt माइनस xt। 6x इज इक्वल टू, दिस इज 2xt, दिस इज 2xt, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि t क्या था। t is the time taken, so here t is equal to, so t is equal to 3 seconds. So this is the answer of the question। और यहाँ से आप और भी यदि चीज़ें पूछी हो तो उनको आप निकाल सकते हैं। t is the time taken by the car to reach from C to B, so hence time taken by car to reach from C to B is 3 seconds।
T to B is equal to 3 seconds. So this is the final answer of the question. So आप देख सकते हैं कितना आसान था ये. So now we will go for the last question of this exercise. इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ अगले पेज के ऊपर, और आपका सवाल रहा ये रहा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल. और पहले हम इसको देखने लायक बनाते हैं और फिर हम इसको समझते हैं अगले स्टेप के ऊपर, और समझने के बाद फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा. Angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. आप एक टावर को देख रहे हैं. एलिवेशन मीन्स आप हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से देख रहे हैं. हॉरिजॉन्टल लेवल से अपवार्ड देख रहे हैं आप. 4 मीटर और 9 मीटर से देख रहे हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सो इट्स एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री. उसके जो एंगल हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री है. सो हमें ये बताना है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो इसका तो हमें उत्तर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका उत्तर ऑलरेडी दिया हुआ है. तो सवाल है कुछ इस तरीके का. सबसे पहले डायग्राम बनेगा कि आप एक टावर को देख रहे हैं. ओके, ये देखिए, ये रही वो टावर जिसको आप देख रहे हैं, पर एक कलर शायद आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होगा वीडियो में, इसलिए हम इसको बार बार बदल देते हैं. और इस टावर को आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ से. ओके, सो एक बार जब आप इसको देखते हैं तो when you will see this tower from a distance of 4 meter, then you see this tower from a distance of 4 meter. Okay, and you will see also this tower from a distance of 9 meter. आप इसको डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर से भी देखते हैं. सो जब आप डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर से देखते हैं, then you see this with a distance of 4 meter. And in another case you will see this tower from the distance of 9 meter. So when you will see this from a distance of 4 meter, or when you see this from distance of 9 meter, ओके, सो जब 4 मीटर से आप देखते हैं तो मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस जो है वो कोई एंगल जो है वो x डिग्री बनता है. और जब आप 9 मीटर से देखते हैं तो ये जो एंगल है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 19 माइनस x डिग्री बनता है. ओके, हमें ये कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर है. ओके, सो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम कॉमन साइड का ही ध्यान रखेंगे. ये आ गया आपके पास A, ये आ गया B, ये पॉइंट आ गया C, और ये पॉइंट आ गया D. दिस पॉइंट इज D. ओके, आप देख लीजिए इसमें राइट ट्राइंगल नंबर 1 एंड राइट ट्राइंगल नंबर 2. तो आइडिया अब आपको बार बार आपने इस्तेमाल किया है. इसमें 2 राइट ट्राइंगल हैं और बोथ आर राइट एंगल्ड एट B. तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है. तो इसमें कोई ज़्यादा अब बताने की ज़रूरत है नहीं. हम यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, आपके सवाल का जो जवाब है वो खुद ब खुद बाहर आएगा. सोल्यूशन, सबसे पहले हमें अपना एड्रेस बताना पड़ेगा. हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, एंगल एट B is 90 degree, angle at D is some x degree, and the side BC that is known to you is 4 meter. So अब आपके पास जो AB रहेगा ये कॉमन साइड है. की आइडिया हम यहाँ लिख देते हैं हर बार की तरह. इसको निकालने का जो की आइडिया रहेगा, जस्ट कैलकुलेट कॉमन साइड. कैलकुलेट कॉमन साइड. AB को आपने कैलकुलेट करना है बस. यहाँ से आपके सवाल का जवाब आ जाएगा. और हम यहाँ लिखते हैं AB, ये साइड अननोन रहेगी आपके लिए,
और नोन साइड रहेगी 4 मीटर, दैट इज द बेस, और ये आ जाएगा 10 x डिग्री. ओके, सो ए बी इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 4 10 x. ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब इक्वेशन नंबर दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं हम. इन ट्राइंगल ABD we have once again it is right angled at B, and then BD is 9 meter, and angle at D is equal to 90 degree minus x. So here unknown side is once again AB. AB is unknown side, so make the ratio of unknown to known. So this is AB upon BD. AB upon BD is once again this is 10, this is 90 degree minus x, using 10 90 degree minus theta is equal to cot theta. So here AB is equal to BD is 9, and this is only cot x degree, cot x. डिग्री लगाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ, आगे आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हमें स्केल लगाना पड़ेगा. इक्वेशन नंबर 1 into इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि ए बी तो हमें प्रूव करना है ना. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी. तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू 9 हो जाएगा, और 10x इंटू कॉट एक्स. ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा 10x into cot x is equal to 1. This is what I have explained to you. This part is 1. So AB is equal to plus minus square root of 4 cross 9. So इसका आप ले सकते हैं 2 cross 2 and 3 cross 3. So this is equal to AB is equal to plus minus 6. This means that the height of the tower is only plus 6, as AB is equal to minus 6 meter will not exist, as height cannot be negative. तो इसके दो आंसर्स के बीच में से हम पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करेंगे. So the height of the tower is, height of the tower is tower is 6 meter. This is what we have to prove. यही हमने प्रूव करना था. So with this we have finished the whole chapter of trigonometry. So if you have any problem, question, confusion, you can write in the comment box. Thank you.